टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया। वो अपने पीछे करीब 7,900 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपनी वसीयत को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी अपने करीबी वकील दोस्त डेरियस खम्बाटा और सहयोगी मेहली मिस्त्री को दी है। साथ ही उन्होंने अपनी सौतेली बहनों शीरीन और डियाना जीजी भॉयक को भी इसके लिए नॉमिनेट किया है। रतन टाटा का 9 अक्टूबर को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया। साथ ही साथ टाटा ट्रस्ट की टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी है। टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है। इसी के साथ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार रतन टाटा के पास टाटा सन्स में 0.83% हिस्सेदारी थी और उनकी नेट वर्थ 7,900 करोड़ रुपए थी। टाटा चाहते थे कि उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान और समाज के कल्याण में दिया जाए। उनकी लगभग 3/4 नेटवर्थ टाटा सन्स में उनकी जिम्मेदारी से जुड़ी है। इसके अलावा टाटा ने ओला, पेटीएम, टैक्सन, फर्स्ट क्राई, ब्लू स्टोन, कार देखो, कैश करो, अर्बन कंपनी और अप स्टॉक सहित लगभग 2 दर्जन कंपनियों में निवेश किया था। हालांकि इनमें से कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेची भी थी। इसी के साथ बताते चले कि मुंबई के कोलाबा में उनका घर था। साथ ही उनके पास अलीबाग में अरब सागर के तट पर एक हॉलीडे होम था। टाटा की वसीयत की डिटेल पूरी तरह से प्राइवेट है। मेहली मिस्त्री रतन टाटा के विश्वास पात्र थे और सर दोराबाजी ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी थे। इन दो ट्रस्टों के टाटा सन्स में कुल मिलाकर लगभग 52% हिस्सेदारी है। ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में टाटा सन्स की हिस्सेदारी की मार्केट वैल्यू लगभग 16.71 लाख रुपए यानी कि 71 लाख करोड़ रुपए है। इस बारे में टिप्पणी के लिए मिस्त्री और खम्बाटा से संपर्क नहीं हो सका, ना ही जीजी भॉय से। जीजी भॉय बहनें रतन टाटा की मां सुनू की बेटियां हैं और उनकी मां की दूसरी शादी सर जमशेद जी जीजी भॉय से हुई थी। टाटा की बहनों ने परोपकारी कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डियाना 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी थी। टाटा में काम कर चुके एक सूत्र ने बताया कि दिवंगत रतन टाटा अपनी छोटी बहनों के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। एक सूत्र ने बताया कि एडवोकेट खम्बाटा ने रतन टाटा की वसीयत तैयार करने में काफ़ी मदद की थी। लगभग 7 साल के अंतराल के बाद पिछले साल टाटा के 2 प्राइमरी ट्रस्टों में ट्रस्टी के रूप में वापसी हुई थी। उन्हें पेशेवर प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए 2016 और 16 में ट्रस्ट छोड़ दिए थे। नियमों के मुताबिक दिवंगत की वसीयत को लागू करने के लिए एग्जीक्यूटर का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रतन टाटा ने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें वकील R&T एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए वित्त वर्ष 2023 तक 186 करोड़ रुपए के निवेश किए। मिस्त्री और रतन टाटा R&T एसोसिएट्स के केवल 2 बोर्ड सदस्य थे। मोहिल मिस्त्री टाटा सन्स के केवल 2 बोर्ड सदस्य थे। मोहिल मिस्त्री टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन दिवंगत साइरस मिस्त्री के चचेरे हैं। उन्होंने साइरस मिस्त्री का टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाने से जुड़े विवाद में रतन टाटा का लगातार समर्थन किया था। वो हाल ही में वर्षों में रतन टाटा के स्वास्थ्य की देखभाल में भी शामिल थे। अक्टूबर 2022 में मिस्त्री को 2 टाटा के 2 सबसे बड़े ट्रस्टों के बोर्ड में शामिल किया गया। वो एम्प्लोनीज ग्रुप के 1 दर्जन से अधिक कंपनियों के बोर्ड में हैं। ये कंपनियां पेंट, ड्रेजिंग, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग विद ऑटो डीलरशिप और जीवन बीमा से जुड़ी हुई है। वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, एडवांस वेटरनरी केयर फाउंडेशन और टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्किल्स के बोर्ड में भी हैं। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।